भजन में मेरे चिंता लगी रही मन में, मन लागत नहीं भजन में मेरे चिंता लगी रही मन में, मन लागत। और साजन मेरा मन कहता है कि पर्वत पर चलो, अब बहुत देर हो गई कथा सुनते सुनते। मेरे चैन में आवे दिल में, मेरे लग रही आग बदन में, मेरे चैन में आवे और बोली साजन जल्दी से चल जाओ ओ सजना, जल्दी से चल जाओ ओ सजना, मोए घर की याद सताई रही है, याद सताई रही है। जवाब दिया है साजन काफी समय हो गया, अब घर को चलो। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा है गोरी थोड़ी बहुत देर और कथा सुन लो, परमात्मा की कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं तो मान जाओ थोड़ी देर के बाद चलना। भगवान ने सती को बहुत तेरा समझाया लेकिन सती ने बाबा की बात नहीं मानी। और याद रखना भैया, जो स्त्रियां अपने पति की बात को नहीं मानती, उनके कहे अनुसार नहीं चलती हैं, उन्हें आगे चल के पछताना पड़ता है। और नहीं मानो तो अब यहां से आगे कथा आप लोगों की शुरू हो रही है। आप देखना कि आखिर किस प्रकार से भगवान शिव की बात ना मानने पर सती को क्या क्या करना पड़ गया। कहते हैं भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन सती ने नहीं मानी। उसके बाद में भूतनाथ भोले बाबा दुखी होकर के हाथ जोड़ करके उठे और बोले प्रभु आज मैं आपकी कथा से वंचित रह रहा हूं, इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष मेरी पत्नी का है। और क्षमा प्रार्थना करके आज शिव जी लेकर के सती को आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे हैं, आश्रम से बाहर निकल के बीहड़ इलाकों की ओर चले तो वो समय कौन सा? वो समय है त्रेता युग का। क्या समय चल रहा है? त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म होता है। वनवास मिलने से भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण मां जानकी तीनों लोग वनवास के लिए आते हैं। गंगा पार कर चुके हुए होते हैं, दशरथ जी का मरण हो गया है और पंचवटी से सीता जी का हरण हो गया। तो सीता जी को ढूंढने के लिए भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण बन के जीव जंतुओं से प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि तुमने हमारी सीता जी को कहीं देखा हो तो आप बताओ। हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। अपने सीता जी के बारे में कुछ सुना है, देखा है? जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण इस प्रकार से वन में घूम रहे हैं, उधर से भगवान भूतनाथ भोले बाबा का आना होता है। और जब उधर से मां सती के साथ में आए तो भगवान श्री राम को देख करके आज भूतनाथ भोले बाबा का हृदय खुशी के मारे प्रफुल्लित हो गया। और आज सोच रहे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, जिन राम की कथा को सुनने के लिए आया था आज साक्षात मुझे भगवान ने मुझे दर्शन भी दे दिए। बड़ी कृपा समझ रहे। और देखो भगवान को देख करके शिव जी ने किया कुछ नहीं। क्या किया? दोनों हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम कर लिया मन ही मन। लेकिन ये दृश्य माता सती ने देख लिया। और जैसे ही सती ने देखा, सती कहने लगी एक बात बताओ बाबा, आप लोग देवों के देव कहे जाते हो, तुम्हें लोग देवों के देव महादेव कहते हैं और दुनिया के देवता तुम्हारे सामने आकर के सर को झुका करके प्रणाम करते हैं।
और आप इन दो छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आया, ये क्या मतलब है? शिव जी समझाते हैं, देवी तुम नहीं जानती हो, ये वही राम है जिनकी कथा को हम अभी सुन के आ रहे हैं। बोले ये राम कैसे जो रोबत भाई वन में घूम रहे हैं? बोले जे रोबत भाई ना घूम रहे, जे कर रहे हैं नरलीला। नरलीला क्यों? बोले ये पिता की आज्ञा से वन में आए थे और पंचवटी से इनकी पत्नी का हरण हो गया, रावण चुरा के ले गया। बोले रावण चुरा के ले गया, ये भगवान है, राम है, इन्हें मालूम होगा, जाएं और रावण के कान पे दुआ देवे और ले आवे। बोले नहीं नहीं, ये मर्यादा के बंधन में इनका जीवन चल रहा है, ये अमर्यादित कोई भी काम नहीं करेंगे। ये दुनिया को सिखाने के लिए अवतरित हुए हैं कि आखिरकार मनुष्य का जीवन कैसे काटना चाहिए। ए बोले जे कोई नरलीला ना हो तो एक औरत के पीछे बना में रोबत भाई घूमो, हाँ जिनाए राम पाम बनावटी है। बोले ना, ऐसे ना कहो, भगवान है। बोले भगवान है तो मैं तो नहीं मानती भगवान है। तब भगवान को बहुत देर हो गई समझाते समझाते, आखिर में भगवान श्री राम ने कहा कि सती, अब मुझे लगता है कि जिसके जीवन में परमात्मा दुख भेजते हैं उसकी मति का पहले ही हरण करते हैं। जाको प्रभु दुख दारिद देही, ताकि मत पहले ही हर ले। अब तुम एक काम करो मेरे कहने से, अगर तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं है तो एक काम करो। क्या? बोले ये करो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहू। अगर तुम्हारे मन में कोई संशय है, कोई शंका है, तो तुम जाओ और मेरे भगवान की परीक्षा ले लो। परीक्षा में भगवान पास हो जाएं तो समझ लेना कि ये वही राम है, और नहीं तो फिर भैया हमें झूठा ठहरा देना। और तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम जाओ। सती बोली मैं जेही तो चाह ही रही कि तुम मुझे एक बार कह दो कि जब परीक्षा लिया। हाँ, और देखो सती ने देर नहीं लगाई। क्या किया है? जीवन में संकट आने वाले हैं ना, तो फिर यही होता है। सती ने देर नहीं की। क्या किया सती ने?